भारत ने छठी बार जीता एशिया कप टी20 का खिताब। फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। शिखर धवन ने सिर्फ 35 गेंदों में लगाया अर्धशतक। विमान वाहक युद्धपोत INS विराट में आग लगने से एक नौसैनिक की मौत और 3 अन्य घायल। इस साल के अंत में सेवा मुक्त हो रहा है INS विराट। गुजरात में 10 आतंकियों के घुसने की खुफिया खबर के साथ ही हाई अलर्ट किया गया जारी। धार्मिक पर्यटन स्थलों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। गुजरात में आतंकियों के घुसने की खुफिया खबर के बाद NSG की टीम तैनात। दिल्ली और दूसरे शहरों में भी हाई अलर्ट जारी। दक्षिण कश्मीर के कोलगाम जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में हिजबुल का एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान घायल। आतंकी के पास से AK-56 और अन्य कई हथियार बरामद। तलाशी अभियान अभी भी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि प्रभावी जनप्रतिनिधि बनने के लिए महिलाएं नवीनतम तकनीक का ले सहारा और लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण UV ग्रुप के प्रमोटर विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगी। SBI की अगुवाई वाले बैंकों के समूह ने किंगफिशर एयरलाइंस को दिया था 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वृंदावन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। कहा, देश विरोधी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना देश हित में नहीं। अरुण जेटली ने कम्युनिस्टों को निशाना बनाते हुए कहा कि साम्यवादी ही थे जो गांधी जी को सामंती कहते थे और जिन्होंने आजादी के आंदोलन का विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भुखमरी को समाप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध। इसे लेकर जो भी करना पड़ेगा वो सरकार करेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, यमन में फादर टोम उज़ुन्नाली की वापसी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस्लामिक स्टेट के हमले के बाद से लापता है पादरी टोम उज़ुन्नाली। हिमाचल में रावी नदी में बह गए भारतीय वायुसेना के दोनों अधिकारियों के शव बरामद। शवों का किया जा रहा है पोस्टमार्टम। शनिवार को चंबा घूमने गए दोनों अधिकारी रावी नदी में बह गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में न्यायमूर्ति विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। रिपोर्ट में दंगों के लिए स्थानीय प्रशासन और खुफिया संगठनों को ठहराया जिम्मेदार। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष PA संगमा का आज मेघालय के तुरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से PA संगमा का दिल्ली में निधन हो गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में ईरान के सबसे धनी व्यापारी को सुनाई गई मौत की सजा। अरबपति कारोबारी बाबक जंजानी पर तकरीबन $3 अरब के घपले का है आरोप। इराक में बम धमाके में कम से कम 60 की मौत, दर्जनों घायल। हिरा शहर में इस्लामिक स्टेट आतंकी ने बारूद से लदे ट्रक को सुरक्षा चौकी में लाकर किया धमाका। तुर्की से यूनान जाने का प्रयास कर रहे करीब 25 प्रवासियों की समुद्र में नौका डूब जाने से मौत। मृतकों में 10 बच्चे शामिल हैं। इस घटना में 15 प्रवासियों को बचाया गया। अगले हफ्ते शुरू हो रहे विश्व T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान का एक दल सुरक्षा तैयारियों को लेकर आज भारत आएगा। धर्मशाला में 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की पत्नी नैन्सी रीगन का निधन हो गया। वे 94 साल की थी और लंबे समय से अल्जाइमर बीमारी से ग्रसित थीं। विश्व भर में महाशिवरात्रि मनाने के लिए शिव मंदिर सज धज कर तैयार। सोमवार का दिन महादेव की आराधना के लिए शिव भक्तों के बीच माना जाता है महत्वपूर्ण।